कुरकुरे एवं बिस्कुट गोदाम में लगी आग, 3 घर जलने से एक व्यक्ति घायल। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 आलमनगर गांव में देर रात बिस्कुट और कुरकुरे के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में गोदाम संचालक वार्ड संख्या 16 निवासी मोहन शाह का 30 वर्षीय पुत्र पिंटू शाह गंभीर रूप से झुलस गया। इससे पहले पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती किया गया था, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसका उपचार कोसी आरोग्य अस्पताल लाइन बाजार पूर्णिया में किया जा रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना तेज था कि गोदाम की पूरी बिल्डिंग ढह गई, छत जमींदोज हो गई, ईंट, खिड़कियां एवं दरवाजे के पल्ले दूर बिखर गए। आग के करीब दरवाजे के पल्ले दूर तक बिखर गए। आग से करीब 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गए। बगल के मकान मालिक मोहम्मद मसूद के मकान समेत 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया, तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि 300 मीटर की दूरी पर एक बाइक खड़ी है। मकान के खिड़की के पास पिंटू शाह झुलसा हालत में पड़ा हुआ था। तेज धमाके के कारण गोदाम से करीब 40 फीट दूर चिंटू शाह पड़ा हुआ था। चिंटू शाह बिस्कुट कुरकुरे एजेंसी का कार्य करता था और 4 साल पहले उसने मोहम्मद मसूद से गोदाम किराए पर लिया था। वहां बिस्कुट, पानी और कुरकुरे का स्टॉक रखता था। घटना को लेकर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, समाज सेवी तौहीद आलम, उप मुखिया वसील आलम और मोहम्मद मसूद ने आरोप लगाया कि यह ब्लास्ट इंश्योरेंस क्लेम के लिए जानबूझकर किया गया था। इस घटना को साजिश बताया है, जिसका जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। घायल युवक चिंटू शाह के भाई उमेश शाह ने बताया कि रात करीब 1 बजे किसी अनजान शख्स का फोन पिंटू शाह के मोबाइल पर आया था। इसके बाद वह बाइक से गोदाम के लिए निकला। कुछ देर बाद धमाके की खबर मिली। मौके पर पहुंचे तो गोदाम पूरी तरह तबाह एवं भाई घायल अवस्था में मिला। इसको आनंद फानन में लेकर जीएमसीएच पूर्णिया इलाज के लिए आए। इससे हुआ धमाका। आग कैसे लगी, इसका कॉल आया था। इसकी जांच होने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। चिंटू शाह की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे पूरे घटना की जानकारी नहीं हो पा रही है। उसमें आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का प्रतीत हो रहा है। किसी प्रकार का एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता तो उस गोदाम के अंदर जमीन पर गड्ढा बन जाता, जबकि गोदाम और दीवार पर ही ब्लास्ट का असर हुआ है। इसमें एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। 7 अन्य बिंदुओं के सघन जांच की जा रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को, क्या कुछ कहा गया है। ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट को लेकर बात हो रही है, क्या मामला है सर? देखिए, एक्सप्लोसिव बात हो रही है। बात लोग बोलते हैं, बताते हैं, बनाते हैं। जो अभी तक हम लोग जांच किए, दोनों पक्ष से जांच किए, तो एक किराएदार है और एक जो मकान मालिक है। मकान मालिक का आरोप लगाया जा ब्लास्ट का। ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव कहीं नहीं प्रयोग किया जाएगा। एक्सप्लोसिव क्या है, और जैसे हम लोग जो भाड़े पे लेकर आ रहे थे उनसे भी पूछताछ किया, तो उनकी पत्नी बोली कि 1 बजे उनको फोन आया कि उनके गोदाम में आग लग गया। जब उसके बाद ही वो घर से वापस आए, अब जो वो भी खुद जख्मी है। और ये ब्लास्ट एक्सप्लोजिव में कहीं भी एक्सप्लोजिव का कुछ भी काला धब्बा, दाग हुआ कुछ भी नहीं है। खिड़की जो बाहर निकल के फेंकाया हुआ उस पर भी कोई बारूद का किसी का निशान नहीं है। और यह जो कि एक्सप्लोजिव जब फटता है तो नीचे ज़मीन पे गड्ढा करता है, ना कि छत पे। और छत पे जो लगा हुआ है तो वो एक सिलेंडर का ही होता है, ताकि कोई एक्सप्लोजिव ना हो। इसमें अभी एक व्यक्ति घायल हुआ है। हाँ, एक व्यक्ति अभी इलाज में है, उनका होश अभी नहीं है। तो क्या वो जो कॉल की बात हो रही है उसकी जांच? हाँ, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं कि उस टाइम किनके द्वारा उनको कॉल करके बताया गया, उसका नंबर का सीडीआर निकालकर उसकी जांच किया जाएगा। और बाकी अभी तो प्रथम दृष्टया वही आग लगने से, विस्फोट होने से गोदाम में आग लगी थी, क्षति हुआ। क्या घटना घटी है? रात में 1:45 में गोदाम जो जिसमें बिस्किट और कुरकुरे रखता था, वो जो है अचानक जो है ब्लास्ट किया और आग लग गया। और जब ब्लास्ट किया तो सब आदमी दौड़ा। तो जो लड़का को हम दिए थे घर, वो जो है 40 फीट
जो दूरी पर मतलब छटपटा रहा था, उसको भी आग उग चेहरा पे लगा है, कपार में जो है जख्मी हुआ है। उसका घर है 2 किलोमीटर यहाँ से गणेशपुर, और रात में 1-1:30 बजे यहाँ आके ये घटना को अंजाम दिया है। क्या लग रहा है, ये जो आवाज़ था ये गैस सिलेंडर का था? गैस सिलेंडर नहीं उसमें रखा जाता था, उसमें बिस्किट कुरकुरे रखता था। वो जानबूझकर साजिश के तहत वो ग्रेनाइट बम का उपयोग किया है बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। तो उससे उसको फ़ायदा क्या? वो अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ऐसा किया है। यहाँ पे क्या कंपनी चल रहा था? हाँ, वो मतलब होलसेलर एजेंसी लिया हुआ था। एजेंसी लिया हुआ? हाँ, एजेंसी लिया हुआ था कंपनी का, वो उसका माल यहाँ रहता था। क्या उसका इंश्योरेंस वगैरह भी था? हाँ, वो इंश्योरेंस बोलता था कि हम इंश्योरेंस कराएंगे, हमसे एग्रीमेंट भी कराया था कि कभी चोरी वोरी होगा तो भैया हमको एग्रीमेंट कर दीजिए। तो हम एग्रीमेंट भी उसको 1000 के स्टाम्प पे कर दिए थे। ये कितना दिन का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट था आपको 23/9/2023 में 23/11/2023 को किए थे, 23/11/2025 तक उसका एग्रीमेंट था। अच्छा, और रात में ये घटना घटी? रात में ये घटना घटा है। क्या आशंका लगाया जा सकता है? आशंका है कि वो जानबूझ के साजिश के तहत वो घटना किया है। वो अपना कंपनी का बेनिफिट लेना? हाँ, बेनिफिट लेने के लिए ये घटना किया है मेरे साथ। अच्छा, आपका क्या मांग है? आपका बिल्डिंग क्षति हुआ है और बिल्डिंग क्षति हो गया, सीढ़ी रूम और पूरे एक रूम जो है 2000 स्क्वायर फीट में, वो रूम मेरा पूरे ध्वस्त हो गया है। और मेरा फिर चचेरा भाई जो है मुजाहिदुल इस्लाम, उनका भी घर, लेटरिन रूम, ये सब ध्वस्त हो गया है। वो भी 1500 स्क्वायर फीट है। लगभग 20 लाख रुपया का क्षति हुआ है हम लोगों को। आपका मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि उचित मुआवजा दिया जाए और उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जांच भी किया जाए कि ये घटना का अंजाम क्यों दिया हो। तो क्या आप लोग का परिवार जो है उससे सटे रूम में रहता था? हाँ, सबका मकान सटा हुआ है, सबका दीवार से अटैच है सबका रूम। तो ये तो मान लीजिए 20 फीट ही फट के रह गया, या 5 अलग सा जो मकान था लेटरिन बाथरूम वो रह गया। हाँ, तो हो सकता था आपका परिवार का और जान माल का? हाँ, जान माल का भी क्षति हो सकता था। वो सीढ़ी रूम के कारण बच गया। तो प्रशासन अभी तक इसका सूचना मिला है? प्रशासन आए थे, वो जो है इंक्वायरी करके गए हैं। हाँ। अब हम लोग लिखित आवेदन देने जा रहे हैं। तो प्रशासन कह रहा है कि इसमें सिलेंडर लगता है फटा है, बम का कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन सिलेंडर अगर फटता तो सिलेंडर का अवशेष रहता ना, और सिलेंडर का जो है इतना क्षति नहीं हो सकता है सिलेंडर से। ये बम का ही है। वो यार वो सिलेंडर क्या करेगा वहाँ रख के? कभी हम लोग ऐसा सिलेंडर का देखे भी नहीं थे कि वो सिलेंडर लाता था। वो तो बिस्किट, पानी, कुरकुरे यही सब रखता था। उसका गाड़ी आता था। उसमें जो भी माल मिला है अभी क्षति हुआ, वो सब एक्सपायरी है। क्या कहिएगा? देखिए, ये कोई भी लोग गोदाम एक्सपायरी माल रखने के लिए नहीं लेगा, लेकिन माल एक्सपायरी मिला है, तो इसको लेकर क्या आशंका लगाया जा सकता है? आशंका लग रहा है कि वो जानबूझ के ऐसा किया। क्या लगता है कि एक्सपायरी डेट का सामान रख के धंधा करता? हाँ, एक्सपायरी डेट वाला सामान रख के वो उसके आड़ में गलत धंधा भी करता होगा। लोगों से पता चलता है कि वो स्मैकर भी है, स्मैक का भी काम करता है। जो उनके गांव के लोग सब भी बता रहे हैं कि वो 12 बजे 2 बजे रात में अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है स्मैक का धंधा भी करता है, बिस्कुट के आड़ में। हमसे तो लिखित में लिया था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा और ना उसमें नशीली पदार्थ रखूंगा, ना आपका बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करूंगा। इसीलिए हम उसको कानून के तहत उसको घर दिए थे। रात में मौसम भी खराब था, कहीं ऐसा तो नहीं वज्रपात हुआ? नहीं, वर्षा वर्षा नहीं हो रहा था उस समय। वर्षा तो आपको 9-10 बजे खत्म क्लियर था, मौसम क्लियर था। हाँ। क्या परिचय हुआ? मेरा मोहम्मद मसूद आलम नाम हुआ, घर हुआ आलमनगर, पंचायत हुआ गणेशपुर, वार्ड नंबर 13, थाना के नगर, जिला पूर्णिया गया। प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो? प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इसका निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए, कमिटी का जांच किया जाए। क्या घटना हुआ है, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हम तो घर में थे, सोए हुए, हमको कोई पता नहीं था। और मेरा भाई कई बजे गया, हमको कुछ पता नहीं। और लमसम 2 बजे रात में मेरा चाचा गया उठाने के लिए हमको, कि ऐसे ऐसे चाचा को वहाँ से कोई फ़ोन किया कि जो है मेरा भतीजा ऐसे हो गया, सिद्धू कुमार। तो तब तक में हम गाड़ी जो घुमा रहे थे बाइक करने के लिए, बाइक जो कर रहे थे 4 व्हीलर, तो जो है मेरा तब तक में वहाँ से टेम्पू से देखते हैं मेरा भाई को, सिद्धू कुमार को टेम्पू से लाया। और लाने के बाद जो है
अब कैसे हुआ क्या हुआ, पेशेंट का क्या स्थिति था जब आपको रात में मिला? पेशेंट का बहुत बुरा हाल है। हाँ, क्या क्या घायल था? पूरा सीना फूल गया है, सीना का बत्ती टूट गया है, सर में पूरा जख्म है, सर पूरा फट गया है बुरी तरीक़ा से, और जो है पूरा हाथ पूरा फ्रैक्चर है, हाथ का हड्डी टूट गया है, हाथ पूरा फ्रैक्चर है, रात में और ही हौस बाइक नहीं है, उसको हौसे नहीं आ रहा है। रात में ही बाइक से गया था? बाइक से गया है, और हम लोग को भी पता नहीं है कि कई बजे ही गया है। वहाँ जो जहाँ पर घटना हुआ वो गोदाम है? हाँ। वो गोदाम आपका है, कब से है, उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? गोदाम मेरा, उसमें जो है 12-15 लाख का बिस्किट था, 15 लाख का लमसम, और यही 1-2 दिन कल या परसों उसमें गाड़ी मेरा माल खाली हुआ था ट्रक से, और जो है माल खाली हुआ था और माल जो है बिक्री नहीं हुआ था। इसको वहाँ से कोई फ़ोन किया कि क्या किया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से ही रात में चला? हाँ, किसी से नहीं बोला। आग लगता तो यहाँ से लेके जाता आदमी को, यहाँ जो है फलना भैया चलिए, पापा चलिए, चाचा चलिए, भाई चलिए, किसी को नहीं, ये अकेले चल गया। और इसका कॉल हमको डिटेल इसका मोबाइल से जो है पूरा बायोडाटा निकलना चाहिए। इनका मोबाइल कहाँ है? इसका मोबाइल वहीं मुजाहिद के पास है। समिति साहब? हाँ, गाड़ी भी इनका वहीं रखा गया है, वो लोग रख लिया है आप बाइक। लोग को आशंका क्या है, क्या हुआ होगा? अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसमें बम ब्लास्ट कौन किया, क्या किया, नहीं किया। और मेरा गोदाम है, हम कर सकते हैं उसमें बम ब्लास्ट, और अपना जान का जोखिम हम डाल सकते हैं। वहाँ जो लोगों का आरोप है कि नहीं, ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। और हम जो है अपना गोदाम में मेरा माल है, और माल के साथ साथ हम अपना जान, पैसा के लिए अपना जान गंवा सकते हैं। जान गंवाएंगे हम? नहीं गंवा सकते हैं। क्लेम के लिए रहता कलाम के लिए हम अपना जान जोखिम में डाल देंगे? मेरा बीवी बाल बच्चा है, मेरा भाई का। अभी जिस तरह का घटना हुआ, इस पे जांच की मांग आप लोग हाँ, करते हैं? इसका जांच की मांग किया जाए, और इसका मोबाइल का पूरा बायोडाटा हमको चाहिए। उसमें अपने धरा जाएगा कौन इसको फ़ोन करके बुलाया है और कैसे गया है। अभी डॉक्टर आपको क्या कहा है इसके बारे में? डॉक्टर अभी आईसीयू में लेगा इसको, आईसीयू में। हाँ, वहाँ से रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद भाई का नाम? शाह। मेरा भाई का नाम सिंटू कुमार शाह। क्या उम्र है उसका? उम्र 30 साल लमसम। क्या करते थे वो? वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनमोल बिस्किट का डीलर हैं। उसी का वो गोदाम था? जी, सिंटू कुमार के नाम से उसी का गोदाम है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि रात के लगभग 1:08 में हम उठे। मेरा रूम बगल वाला ही है, इसी में सोए हुए थे। तो तभी कुछ नहीं था, आराम से हम पेशाब किए, बाथरूम नहीं था बगल में, करके हम बिछावन पे गए हैं 1:50 पे। कहा कि हम उठे थे तो नींद खुला हुआ था। 1:50 पे बहुत जोर से आवाज़ आया, अटैक हुआ। मेरा रूम का दरवाजा सब अपने खुल गया। होने के बाद तो हम तो बेहोश हो गए। किसी तरह वो हमको उठा के मेरा भाई लेके गया। जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा हुआ मेरा माइंड फ्रेश, देखते इधर से आग पूरा मतलब कि होने लगा आग। तब तक मैं अलाउंस किया तो सब पब्लिक सब जुटा, तो कोई डर से नहीं आ रहा था, सोच रहा था। और सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर का अटैक नहीं है। सिलेंडर का रहता तो कहीं एक जगह से वो उड़ जाता और इतना भयानक आवाज़ नहीं करता। तो अंदर सिलेंडर था? नहीं, सिलेंडर कहीं नहीं मिला उसका। कुछ मलबा बसता है ना जब उड़ता है, तो कुछ खोजे हम लोग, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो क्या आप यकीन क्या कर रहे हैं, क्या अंदाज़ा लग रहा है? यही अंदाज़ा लग रहा है, जिसका जो किराया पे लिया था सबसे ज़्यादा यही क्षति है। और वो खुद यहाँ पे था, उसका गाड़ी लगभग 300 फीट आगे गाड़ी लगा दिया था मकई के खेत इधर। कौन सा गाड़ी था? गाड़ी पल्सर है। पल्सर है, 300 फीट दूरी पे गाड़ी लगा हुआ था। गाड़ी वहाँ लगा हुआ था, प्रशासन आए तो खुद बोले यहाँ से गाड़ी लेके जाओ, तो दरवाजे पर ले जाके रख दिए। और उसको यहाँ से अस्पताल भेजा गया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। क्या हुआ है उसको भाई रात में तो नहीं देख पाया, लेकिन सर फटा हुआ है और जला हुआ, हाथ जला हुआ है। ये भी जला हुआ, सर फटा हुआ और हाथ जला हुआ। तो क्या लग रहा है कि दूर से उसको झड़प लगा है? झड़प अब वो क्या लगा, क्या वो खिड़की के साथ ही था, खिड़की भी गया दीवार के पास, उसी के साथ वो भी था वहाँ पे लिखा हुआ खिड़की से। वो खिड़की के साथ था? हाँ, खिड़की के साथ था। मतलब खिड़की के साथ उसको उड़ा दिया गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम सिंटू कुमार है। सिंटू कुमार। उसका पिताजी का नाम?
पिताजी का नाम तो नहीं जान रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है? गणेशपुर के वार्ड नंबर 16 का रहने वाला। वार्ड नंबर क्या 16। लग रहा है, ये तरका से आग लगा है? नहीं, तरका से नहीं लगा। वो जो तरका है से लगता तो रात में 1 बजे कभी तो आता नहीं था। वो फर्स्ट वही रात में आया है और ये घटना हुआ है। ये तो घर तो आपका चचा का है ना? हाँ, चचा का है, बगल तो में मेरा। कैसे लिया था? रेंट पे लिया था, एग्रीमेंट किया हुआ है। 2023 में एग्रीमेंट किया था क्या कह के लिया था? कि हम गोदाम में अपना सामान रखेंगे, और एग्रीमेंट में भी लिखा गया है कोई नशीली पदार्थ या जो मतलब वो सामाजिक तत्व है वो सब चीज़ें रखेंगे, नहीं कुछ होगा। तो गोदाम भाड़ा पे ले रहे हैं। कितना दिन के लिए लिया था? एग्रीमेंट तो इधर ही 2025 में रेन्युअल हुआ है? में खत्म हो जाएगा। रेन्युअल हुआ है फिर खत्म हो जाएगा? अभी रेन्युअल नहीं करवाया, अभी चल ही रहा है उसका एग्रीमेंट। खत्म हो जाएगा? खत्म ये 25 में हो जाएगा। 25 में कब होगा? 25 में लगभग वही सुने क्या कि देखे ना बोल रहा था, तो 11वां महीना में था। कोई ड्यूज भी है उसके यहाँ? ड्यूज तो नहीं था, लेकिन वो जैसे पता चला कि चचा बोल रहे थे कि हमको पैसा देने में भी वो दिक्कत करता था, और उसके बाद हम बोल दिए रूम खाली कर दो, तो रूम उधर का जो दिया था वो खाली करवा दिया। अच्छा। ये रूम अभी था, बोला कि इसको भी बोला था खाली करने, लेकिन ये किया नहीं था इसको खाली। क्या क्या कहिएगा? कंपनी को लॉस दिखाना चाह रहा था? तो कंपनी को लॉस दिखाना चाह रहा था क्या पता नहीं, लेकिन वो उसी के साजिश से हुआ। अब वो क्या किया है, क्या कि वो रात में आया है, तो सबसे पहली बात तो रात में करने क्या आया था यहाँ पे। और अगर आग ही लगेगा, उसको कोई खबर किया यहाँ से, तो वो भी प्रूफ रहेगा ना उसका। कोई आया परिजन बोला क्या उसका मतलब आग लग गया था, मतलब रात में वो यहाँ कभी नहीं रहता था? कभी नहीं रहता था। तो लेकिन रात में था वो? 7 बजे तक वो कभी उसका माल उल आता था ना, तो खाली करवा के फिर वो चले जाता था। रात में वो कभी नहीं आता था यहाँ। तो वो रात में यहाँ था? हाँ, रात में ही यहाँ पे था। इसको लेकर के क्या प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन आए, बड़ा बाबू आए थे, पूरा मुआयना करके गए हैं। क्या आशंका लगाया गया? आशंका अब क्या, वो अब तो जांच का विषय है, आप जांच करेगा, जांच में ही नहीं पता चलेगा क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ। आपके तरफ से कोई लिखित आवेदन प्रशासन लिखित को? आवेदन अभी लिखित हो रहा है, आवेदन लिख रहा है। तो प्रशासन बोले लिखित आवेदन दीजिए। जो गिरीश स्वामी है उसका क्या नाम? जी, गिरीश स्वामी जो है उसका क्या नाम? घर वाला का क्या नाम? मोहम्मद मसूद आलम है। और उसका पिताजी का नाम? सिराजुद्दीन। ये कितना स्क्वायर फीट था जो भाड़ा पे दिया था? देख लीजिए, लगभग अनुमान लगा लीजिए ना कितना का है। 2 रूम था क्या? एक ही रूम था। एक ही रूम था, गोदाम के लिए दिया था। हाँ, गोदाम। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद मनोवर इस्लाम। पिताजी का नाम? मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम। घर आलमनगर, पोस्ट गणेशपुर, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। समिति साहब, आपके भाई साहब का घर में एक घटना घटी है ब्लास्ट का। क्या कौन सा ब्लास्ट था ये और कैसा ब्लास्ट था ये जो है 1:45 से 50 के दरमियान में लगभग पहले आवाज़ हुई धड़ाम से, उसके बाद रूम से धुआं निकला, और क्या कहता है उसके बाद तब आग लगा। कैसा आवाज़ था ये? क्या आवाज़ को पहचान सकते हैं? ये आवाज़ बहुत भयानक और ज़मीन को डोला देने वाली आवाज़ था। ज़मीन डोल गया था, ऐसा आवाज़ था। पहाड़ तोड़ने के लिए जो ग्रेनाइट बम लगाता है उसी टाइप। बगल सटे में मेरा रूम था, उसमें मेरा लड़का सब सोया हुआ था, और वो लोग तो उधर से धरफाया का था, धरती डोल गया है। लेकिन वो तो वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ तो उसका खिड़की दोनों, आगे वाला खिड़की आगे की तरफ भागा, साइड वाला खिड़की उधर खेत की तरफ भागा। तो हम लोग हल्ला किए और ऐलान भी किया, आदमी सब पहुंचा। जब घटनास्थल पर हम लोग पहुंचते हैं देखने के लिए उधर से, तो वहां पर वह सिंटू कुमार शाह, पिता मोहन शाह को वहां पर घायल अवस्था में देखते हैं। और वो तो हम लोग सोचे कि यहाँ क्या कर रहा है, और उसके बाद उसको गाड़ी पर टेम्पो में आकर उसको तुरंत भेज दिया हॉस्पिटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसका गाड़ी 300 मीटर 350 मीटर दूरी पर उधर छुपा कर रखा था। तो कोई भी आदमी अगर रूम में रहेगा तो फिर 300 मीटर दूर गाड़ी क्यों रखेगा? हाँ, वो तो सवाल बनता है। सवाल बनता है। और वो जानबूझकर साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया है, और वो देखकर भागता, लेकिन वो खिड़की जो भागा यहाँ से ब्लास्ट में, जो खिड़की जो उड़ा उसी के चपेट में ऊपर आ गया, वो घायल होकर वहीं पर। क्या लग रहा है उसको भागने के लिए समय नहीं मिला? नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर वो भाग जाते तो सारा इंजाम हम लोगों के ऊपर आता है। और जब हम लोग घर पर जो है परिवार सब मकान अटैच है, और वहाँ पर
ये ऐसा इस कभी तरह की घटना ही नहीं हुआ था कभी। घटना जो अप्रिय घटना घटी है इस पर हम लोग आश्चर्य हैं। इसलिए मैं प्रशासन को भी रात में फ़ोन किए थे, तो पहले छोटी वाली एम्बुलेंस आई यदि फायर ब्रिगेड, और उसके बाद बड़ी वाली आई, तब आग और क्या था बोरिंग को भी स्टार्ट किए, उससे आग काबू पाया गया। कितना रूम क्षति हुआ है? रूम 2 रूम और सीढ़ी घर और लेटरिन बाथरूम, मतलब 5 टोटल। हाँ। कितना का संपत्ति होगा? दोनों मतलब दोनों से 20 लाख से ऊपर का ही क्षति हुआ। 20 लाख का क्षति हुआ है। उसमें लकड़ी वगैरह भाई था, साइज माल बना हुआ पलंग कुर्सी टेबल का, वो सब भी जल कर राख हो अच्छा, गया। ये जो रेंटर है, ये जो रहता था आपके यहाँ, क्या ये कभी नाइट रहता है? नहीं कभी नहीं। नाइट नहीं रहता। नहीं रहता। ये कब चला जाता था दुकान बढ़ाकर? यहाँ से 7 बजे 8 बजे तक मैं चलाया। आता कब था? सवेरे फिर सुबह आता था। सुबह आता था। उसका माल कब कब आता है? माल कब कब सुबह शाम में लाता था, माल रखता ट्रक था, से आता था। ट्रक से आता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। रात में भी नहीं, रात में नहीं। ये पहली बार माल ये जब भी ट्रक से आता था सुबह आता था, शाम को। उसको 12 बजे तक खाली करता था। हाँ। और उसके बाद वो फिर माल निकाल कर अपना गाड़ी से इधर उधर करता भेजते था। थे। हाँ, और फिर दिन भर ही काम करते थे, शाम में रात में नहीं करते। अच्छा, ये जो घटना घटी है, क्या लग रहा है? आशंका क्या जताया जा सकता है? आखिर जगह जो ब्लास्ट हुआ उसका माल भी क्षति हुआ, आपका रूम क्षति हुआ है, इससे बेनिफिट किसको है? पता नहीं, वो जो है भाड़े पर लिया था, वो एग्रीमेंट कराया था, उस पर वो इंश्योरेंस लोन भी लिया होगा, और ये साजिश के तहत घटना चाहता है कि मुझे लोन का लाभ मिल सके, ये योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्या परिचय हो? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम, आलमनगर गणेशपुर पंचायत समिति के नगर पूर्णिया बिहार। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से भी मांग किए हैं कि बम जांच दस्ता दल को भेजा जाए यहाँ पर, और उसको निष्पक्ष जांच करके इसका खुलासा किया जाए।